राधे राधे भक्तों, किशोरी जी की कृपा हम सब पे बनी रहे। तो आज का मैं विषय लेके आई हूँ नवरात्रि का विसर्जन। तो भक्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ कि आप विसर्जन में बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिए। जैसे आप माता रानी को धूमधाम से लेके आए, 9 दिन तक आपने उनकी सेवा की, उनकी आराधना की, वैसे ही उनका विसर्जन भी आप बहुत ही भाव से करिए। बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत करिए। माता तो सिर्फ भाव की भूखी रहती है, उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। वो सब कुछ आपको लुटाने पे तैयार हैं। वो कभी बच्चों से नाराज नहीं होती। गलतियां तो बच्चे ही करते हैं, माँ कभी भी गलती नहीं करती और माँ हमेशा खुले दिल से अपने बच्चों को सब कुछ देती है। तो आप माता रानी से जो भी आपने 9 दिन तक माता रानी की सेवा की, उसमें जो भी आपके अपराध बन पड़ा, उसके लिए माता रानी से क्षमा याचना करिए कि माँ, मैंने जो 9 दिन तक आपकी जो सेवा की, उसमें कोई भी अपराध बना हो तो मुझे उसके लिए क्षमा करिए। हमारे परिवार पे आने वाले सभी संकटों, सभी परेशानियों को दूर करिए। तो जैसे आप रोज की पूजा करते हैं, वैसे इस दिन भी पूजा करिए। सुबह उठ के माता रानी का आरती करिए, उनका पूजा करिए, अर्चन करिए। और अब प्रश्न आता है कि हम कलश का क्या करें, जवारी का क्या करें, और जो हमने अखंड दीपक जलाया उसका क्या करें। तो देखिए भक्तों, अखंड दीपक को आपको बिल्कुल भी बुझाने का नहीं है। जब तक उसमें घी और तेल रहेगा तब तक उसको आपको जलने ही देने का है। जो कलश है उसको आपको दोनों हाथों से उठा के एक साइड में रख देने का है, और कलश के अंदर का जो भी सामान है वो या तो आप प्रवाहित कर दीजिए या आप मिट्टी में भी गाड़ सकते हैं। जो जवारियां हैं उनको भी आप थोड़ा सा आप तोड़ के अपने भंडारे में रख दीजिए, थोड़ा आप तिजोरी में रख दीजिए। अगर आप दुकान पे हैं तो आप अपनी दुकान के गले में भी रख सकते हैं। थोड़ा सा आप अपने कान के पीछे लगा दीजिए, और जो बची हुई जवारियां उनको आप जल में प्रवाहित कर दीजिए। जो नीचे की मिट्टी बच जाती है उस मिट्टी को आप बहुत ही स्वच्छ जगह पर डालिए, किसी क्यारी में डालिए, बगीचे में डालिए, अपने गमले में डाल सकते हैं, या किसी नए गमले को लाके वो मिट्टी डाल के उसमें तुलसी माता को भी आप रोपित कर सकते हैं। जो कलश के ऊपर का नारियल है उसको बिल्कुल भी आपको तोड़ने का और खाने का नहीं है। जैसे वो लाल कपड़े में या चुनरी में आपने लपेट के रखा है, वैसे ही उसको आप अपने घर के ईशान कोण में टांग दीजिए या रख दीजिए। अपने घर की तिजोरी में भी आप रख सकते हैं, या अगर आपको नहीं ही रखना है तो आप उसको प्रवाहित कर दिए, लेकिन तोड़ के बिल्कुल भी उसको खाने का नहीं है। और जो आपका जो पूर्ण जो पात्र रखा हुआ है जिसमें कि सब अनाज, आपने चावल गेहूं जो भी अनाज रखा हुआ है, उस चावल गेहूं को आप पक्षियों में डाल दीजिए। थोड़ा सा अपने घर के आप भंडारे में रख दीजिए, बाकी आप उसे पंछियों को डाल दीजिए। तो इस तरह से आपको जो है विसर्जन करने का है, माता रानी के सामने प्रार्थना करने का है, क्षमा याचना करने का है। राधे राधे भक्तों।